पहले लाल कृष्ण आडवाणी जी जो भाजपा के नेता थे और उन्होंने 2006 में और बोले थे कि ईवीएम को से चुनाव नहीं करा करके बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, क्योंकि आम जन लोगों में संदेहास्पद संदेश जा रहा। चुनाव आयोग से 150 मात्र ईवीएम की मांग की गई थी, जिसको ईवीएम देने से चुनाव आयोग इनकार कर दिया है। जबकि यही चुनाव आयोग 2017 में ये बात बोला था और लोगों को चैलेंज किया था कि आप आ करके हैक करके दिखाइए। और जब लोग अब तैयार हैं कि आपका ईवीएम हैक होता है तो ये चुनाव आयोग पीछे हट रहा है। अमित शाह साहब हमें गोली मरवा दे, हमारा इनकाउंटर करा दे या हमें जेल में बंद कर दे, यूएपीए लगा के टाडा लगा जो इनके बस किए लगा ले, लेकिन ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। जिस तरह से पुलिस हमें गिरफ्तार कर रही है और इलेक्शन कमीशन तक नहीं जाने दे रही, ये इस बात का सबूत है कि ईवीएम में गड़बड़ी। आप यहाँ पर वोटिंग करिए, लेकिन वोटिंग जो किया गया वो सिर्फ बनाना कहीं। आज की जो सरकार है ये मालूम नहीं इनके पास में ऐसी कौन सी उसका चाबी आ गया है इनके हाथ में। सबसे प्रमुख भूमिका निभा रहा है चुनाव आयोग। 2017 में उसे भी बदल करके अब वीवीपैट का जो दिखने का जगह है वो उसको ब्लैक शीशा लगा दिया गया और तो उसका समय घटा करके जो 15 सेकंड का रहता था उसे 7 सेकंड कर दिया गया है। इसमें भी कहीं ना कहीं घोलमाल किया गया। आम जनता के दिमाग में ये बात अब बैठ चुका है कि सरकारें चल रही है वह कहीं ना कहीं से हैक की हुई सरकार है, चाहे वह विधानसभा की हो या लोकसभा की सरकार हो। आप प्रचंड बहुमत लेकर के आप आए राजस्थान में, लेकिन कल ही एक रिजल्ट आया है जहां पर जिसको आप मंत्री भी बना दिए थे उस व्यक्ति को, और वहां पर वह 12,000 से ज़्यादा मतों से वो पराजित हुआ है। आखिर ऐसा क्या? भाजपा की यही नीति है कि वह छोटे मोटे चुनावों में हार दिखा देती है अपनी, और बड़ी जब चुनावें आती है वहां पर अपनी जीत दर्ज कराती है। लोगों की मत की चोरी कराई जा रही है। आइए स्वागत करते हैं हम अपने दर्शकों का और साथ ही बात करते हैं हमारे रवि रंजन जी से, जो एक अच्छे विश्लेषक हैं। अब बहुत विस्तार से अपनी बातों को रखते हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि ईवीएम हैक को लेकर जो जंतर मंतर में प्रदर्शन हुआ और आज कहीं ना कहीं पूरे भारत के जनता के बीच एक उबाल है और ये बराबर रहा है। कहीं ना कहीं ईवीएम से होने वाली चुनाव बराबर एक संदेह का स्वरूप लिया है और संदेहात्मक है। इसमें क्या कहेंगे रवि रंजन जी? देखिए चंडीदा, ये ईवीएम का जो हैकिंग का है अवेलेबल करवाए ताकि वो इस चैलेंज का को एक्सेप्ट करते हुए ये साबित कर पाएं, ये गलत साबित कर पाएं कि जो चैलेंज दिया गया था वो पूरी तरह से गलत है और इसको हैक किया जा सकता है। इस तरह की मांग इनके जरिए की गई है। अमित शाह साहब हमें गोली मरवा दे, हमारा इनकाउंटर करा दे या हमें जेल में बंद कर दे, यूएपीए लगा के टाडा लगा जो इनके बस किए लगा ले, लेकिन ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, डेमोक्रेसी बचाओ। बात यह है कि इस ईवीएम का विरोध कौन किया था? सबसे पहले लाल कृष्ण आडवाणी जी जो भाजपा के नेता थे और उन्होंने 2006 में ईवीएम का बहिष्कार करने के बाद किए थे और बोले थे कि ईवीएम को से चुनाव नहीं करा करके बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, क्योंकि आम जनता की आकांक्षाओं का उससे लोगों में संदेहास्पद संदेश जा रहा है कि लोग मतलब ईवीएम को हैक कर लिया जाता है। लेकिन आज की जो सरकार है ये मालूम नहीं इनके पास में ऐसी कौन सी उसका चाबी आ गया है इनके हाथ में, जो कि इस पर ये अपनी बातें रखना बंद कर दिए हैं। ये कोई कुछ भी बात बोलने से, लोगों को बतलाने से ये लोग इनकार कर दे रहे हैं। और इसमें सबसे प्रमुख भूमिका निभा रहा है चुनाव आयोग, क्योंकि चुनाव आयोग को जिस ढंग से अभी मोदी जी उन लोगों के अधिकार जो दिए हैं अभी अमेंडमेंट कर करके कि चुनाव आयोग पर कोई भी एफआईआर नहीं चुनाव के समय किया जा सकता है, नहीं चुनाव के बाद एफआईआर किया जा सकता है, जिससे हमारा चुनाव आयोग आज तानाशाही और रवैया अपनाए हुए तमाम विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए। लेकिन आखिर चुनाव आयोग को और मोदी अमित शाह को ऐसा क्या इसमें मजबूरी फंस गई है? यदि वो इनके साथ में जनता है और जनता उन्हें वोट दे रही है तो फिर ये चुनाव ईवीएम से इतना इन्हें मोह और माया क्यों लगा हुआ है? क्यों नहीं ये बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहते हैं? जबकि जनता का एक ही ताकत होता है उनको
अपने वोट का अधिकार से, और वह जिसे चाहेंगे उसे अपना वोट दे सकते हैं। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं राज है। और जो हमारे आज के दिन में जो कुछ इंजीनियरों ने और जो सुप्रीम कोर्ट के 2 वकील, एक प्रचा साहब है और एक भानु प्रताप सिंह जी, जो खुल करके इसका विरोध किया है और जंतर मंतर पर ये लोग महाधरना प्रदर्शन कर करके और आम जनता को निमंत्रित करके और दिखाने का काम किया कि देखिए किस ढंग से। और वहाँ पर वो दिखाए भी 2 सिंबल रखे थे, एप्पल का और बनाना का, और तो बोले कि आप बनाना में मारिए, और 2 आदमियों को बोले कि जो भी व्यक्ति है आप यहाँ पर वोटिंग करिए। लेकिन वोटिंग जो किया गया वो सिर्फ बनाना का ही आया, एप्पल का आया ही नहीं है। और दूसरी चीज़ कि जो चुनाव आयोग 2017 में हमारा ईवीएम का जो वीवीपैट होता है, जो 2012 में लागू हुआ था, और उसको उस समय जब 2012 में आया था उस समय भी विरोध हुआ था, तो वीवीपैट का मतलब उसमें साथ में जोड़ा गया कि ताकि आप जो वोट देते हैं उसको आप देख सकिए। और उसमें समय रखा गया था 15 सेकंड का, कि जिससे कि हर आदमी वोट मारता था और देख लेता था कि हमने जो वो बटन दबाए हैं वो हमारे प्रत्याशी को मिला है कि नहीं, और सफ़ेद में दिखाई दे देता था। लेकिन 2017 में उसे भी बदल करके अब वीवीपैट का जो दिखने का जगह है वो उसको ब्लैक शीशा लगा दिया गया, और तो उसका समय घटा करके जो 15 सेकंड का रहता था उसे 7 सेकंड कर दिया गया है। इसमें भी कहीं ना कहीं गोलमाल किया गया है। और जो पेगासस या इन सारी चीज़ों की जो बात होती है, जिस पर भी हमारे सरकार, आज के मौजूदा सरकार, उस पर भी कोई भी बयान देने से या उस पर कोई भी बात करने से हुए कतरा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आम जनता के दिमाग में ये बात अब बैठ चुका है कि ये जो हम सरकारें चल रही है वह कहीं ना कहीं से हैक की हुई सरकार है, चाहे वह विधानसभा की हो या लोकसभा की सरकार हो। लेकिन कुछ लोग जो भाजपा के लोग हैं वे लोग आज भी सवाल उठाते हैं और बोलते हैं कि ये आप लोग जब चुनाव के समय में चुनाव हार जाते हैं तभी इस पर क्यों बात उठाते हैं। उनको भी मैं बतला देना चाहता हूँ कि आप अभी देख लीजिए कि आप प्रचंड बहुमत लेकर के आप आए राजस्थान में, लेकिन कल ही एक रिजल्ट आया है जहां पर जिसको आप मंत्री भी बना दिए थे उस व्यक्ति को, और वहां पर वह 12,000 से ज़्यादा मतों से वो पराजित हुआ है। आखिर ऐसा क्या है कि जब आप उसी व्यक्ति को प्रचंड बहुमत से आप जितवाते हैं, वहाँ पर प्रचंड बहुमत से सरकार बनाते हैं, लेकिन जब उपचुनाव होता है उसी जगह पर और वहाँ पर आप हार जाते हैं। इस पर भी बड़े बड़े विद्वानों ने ये बात रखा है कि भाजपा की यही नीति है कि वह छोटे मोटे चुनावों में हार दिखा देती है अपनी, और बड़ी जब चुनावें आती है वहाँ पर अपनी जीत दर्ज कराती है। और वे दिखाने के लिए लोगों को कि ये योजनाएं हम चला रहे हैं और इस योजनाएं के चलते हमें लोग वोट दे रहे हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। आपका द्वारा कहीं ना कहीं इस पर लोगों की मत की चोरी कराई जा रही है, और इसमें हमारे चुनाव आयोग से लेकर के मौजूदा सत्ता का इसमें भागीदारी रहती है। और इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।